प्रयागराज के आसपास के जिलों की सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी गई है। कोई भी वाहन अब प्रयागराज में प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन सीधा लिए चलते हैं आपको, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन
उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, स्थिति नियंत्रण में है और लगातार संबोधित कर रहे हैं। शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव बना हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण बात की है कि पीएम मोदी भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। 4 बार जो है फोन पर बात कर चुके हैं। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने आचार्यों से भी बात की है, महामंडलेश्वरों से भी बात की है और उन्हें उनका सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करना चाहूंगे। आदर्श, बहुत बड़ी जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री यहां पर। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब ये हादसा हुआ उसके बाद से ही लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। उनको फोन पर पल पल की अपडेट उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार दे रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर अखाड़े के महामंडलेश्वर और जो आचार्य महामंडलेश्वर है, उन लोगों से लगातार बातचीत चल रही है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। कोशिश की जा रही है कि आसपास जिलों के जो फोर्सेज हैं उनको सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाए और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वहां पर इलाज के लिए लेकर उन्हें जाया जा सके। इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ, ये तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो मौजूद थे। वित्त सचिव जो है संजय प्रसाद वो भी थे। और माना जा रहा है कि अभी ये मॉनिटरिंग लगातार चलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने कुछ कार्यक्रम भी आज रद्द किए हैं। बताया जा रहा है कि आज पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पर होगा कि मौनी अमावस्या का जो स्नान है
बेहतर तरीके से संपन्न हो और आगे ऐसी कोई दिक्कत ना हो पाए। अंजलि, बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिए। हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है सामने की प्रयागराज के आसपास की जिलों की सीमाएं सील कर दी गई है। कोई भी वाहन नहीं कर सकेंगे प्रयागराज में प्रवेश। भीड़ से खाली होने पर ही होगा आदेश में बदलाव। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि प्रयागराज की जिलों की सीमाएं जो है, आसपास के जिलों की सीमाएं, वो भी सील कर दी गई है। प्रयागराज में तो एंट्री पहले ही बंद कर दी गई थी। कोई भी वाहन अभी प्रयागराज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आदर्श, इसको लेकर क्या ताजा अपडेट्स मिल रही है? किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट अब किया जा रहा है? आसपास के जिलों के जितने एसपी हैं, एसएसपी हैं, कप्तान हैं, उनको आदेश दिया था कि वो सीमावर्ती इलाकों में जाकर कैंप करें, अपने नजदीकी तहसील में जाकर कैंप करें। और आज जब ये हादसा हुआ है उसके बाद ये आदेश मौखिक तौर पर जारी हुआ है कि जितने भी आसपास के सीमावर्ती इलाके हैं वहां की सीमाएं नए वाहनों के लिए सील की जाए, यानी कोई भी नया वाहन वहां पर प्रयागराज की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। इसके साथ साथ जो लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं उनको बाकायदा ट्रैफिक रूट डाइवर्जन करके प्रयागराज शहर से स्थान के बाद निकाला जा सके, ताकि शहर की स्थिति जो है लोगों से थोड़ी खाली हो। और उसके बाद जब स्थिति थोड़ी सामान्य होगी तभी इन वाहनों को दोबारा प्रयागराज में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल इसमें सिर्फ एम्बुलेंस को छूट दी गई है, बाकी सरकारी, प्राइवेट या फिर जो बसें आ रही हैं उन सभी को फिलहाल रोका गया है। चलिए ठीक है, फिलहाल एम्बुलेंस को ही छूट दी गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया।